डियर्स, मैं हूं नैना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्ल कल्चर के बारे में। पर्ल सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट नेचुरल जेम है। रेयरेस्ट क्यों, ये आगे जानेंगे। पर्ल उसी मैकेनिज्म से बनता है जिस मैकेनिज्म से हमारे पिंपल्स बनते हैं। जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे स्किन के पोर में चला जाता है तो उस फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए उसके चारों तरफ पस जमा हो जाते हैं। इसके बारे में आगे जानेंगे कि इस सेम मैकेनिज्म से पर्ल कैसे बनता है। तो हिस्ट्री क्या है पर्ल कल्चर की, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो सिलेबस में पर्ल कल्चर के बारे में है। कोकीची मिकियोमोटो जो कि एक जापानीज थे, उन्होंने इन्वेंट किया था सबसे पहले इस मेथड को 1896 में। उन्हें इस चीज़ का पेटेंट भी मिला है। इसके पीछे जो उनका मोटो था, तो उनका मोटो था कि पर्ल को सबके लिए एक्सेसिबल बनाना है, यहाँ आर होगा, और इसे सस्ता बनाना होगा, क्योंकि नेचुरल पर्ल इतना ज़्यादा रेयर है कि बहुत सारे नेचुरल सीप को अगर हम लोग कलेक्ट करें तो 1000 से भी ज़्यादा सीप हमें मारने पड़ेंगे तो जाकर हमें एक पर्ल मिलेगा। और इंसानों की ये फितरत ही है कि जो चीज़ रेयर हो उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, फैसिनेशन बढ़ जाता है। और बहुत पुराने ज़माने से ही मोती या पर्ल हमारे संस्कृति के और पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति में भी बहुत फेमस रहा है एज ए ऑर्नामेंट। और बहुत ज़्यादा महंगे भी होते थे, इसीलिए ज़्यादातर राज परिवार के लोग इसे यूज़ करते थे। लेकिन इन्होंने पर्ल को एक्सेसिबल बनाया है हम सब के लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है वो जानते हैं। पहले पर्ल को ऐसा माना जाता था कि वो सीप के आंसू है, टीयर ड्रॉप है, इसीलिए इसे कोई शोक सभा में जाने के लिए सबसे बेहतर ऑर्नामेंट समझा जाता था पश्चिमी सभ्यता में। और ये बहुत सारे शेप में आते हैं, बहुत सारे साइज में आते हैं, सारे मोती सर्कुलर नहीं होते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितने तरह के इनके शेप हैं और उन्हें बाद में डिजायर्ड शेप में शेप किया जाता है, लेकिन वो बहुत सारे कलर और साइज में आते हैं। और ये पहला एकमात्र जेम स्टोन है जो कि लिविंग क्रिएचर से मिलता है। अगर हम अच्छे से इसे निकाल पाएँ तो बिना उस क्रिएचर की जान लिए भी हम छोटे से ऑपरेशन से उससे मोती निकाल सकते हैं। कोरल भी आता है लिविंग क्रिएचर से, लेकिन वो जब मर जाते हैं तब उनका डिपोजिशन से वो बनता है। लेकिन पर्ल जो है वो लिविंग क्रिएचर के अंदर बनता है और उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पर्ल कल्चर में जब उन्हें कलेक्ट किया जाता है तब सीपियों को मार ही दिया जाता है। बाइवाल्विया जो है उसे मार ही दिया जाता है। तो ये जो पर्ल है वो जिससे आता है, उनका फाइलम है मोलास्का, क्लास है बाइवाल्विया और सब क्लास है लैमेली ब्रांचिया। इस तरह के बाइवाल्विया से ही मोती ज़्यादातर आता है। साइंटिफिक नेम जो है वो है पिंकटाडा फ्यूकाटा, पिंकटाडा वल्गारिस, पिंकटाडा मार्टेंसी और पिंकटाडा मैक्सिमा। इससे ज़्यादातर बिजनेस पर्पसेस के लिए जो मोती मिलते हैं, हाई क्वालिटी पर्ल, इनसे लिए जाते हैं। और भी सीप पर्ल बनाते हैं लेकिन वो पुअर क्वालिटी के होते हैं। तो ये पर्ल कल्चर के लिए पिंकटाडा स्पीसीज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस क्या है वो हम जानते ही हैं। ऑर्नामेंट्स में इसका बहुत यूज़ है और ये स्किन डिजीज़ेस के लिए, डेंटल डिजीज़ेस के लिए और डिसेंट्री के रिलेटेड डिजीज़ में बहुत यूज़ होता है। आयुर्वेदा और यूनानी जो हमारी मेडिसिन पद्धति है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये एम्प्लॉयमेंट देता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाता है। पर्ल कल्चर अभी के समय में सबसे ज़्यादा धीरे धीरे स्मॉल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है,
क्योंकि अभी का जो मार्केट रेट है वो एक मीडियम साइज पर्ल का अप्रॉक्सीमेट 300 से 400 देते हैं। और एक साल में अगर कोई छोटे से जगह में भी पर्ल कल्चर करता है तो भी वो 3 से 4 हज़ार मोती बनाता है। तो एक बार में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और उससे वो फिर दूसरा जगह इन्वेस्ट कर सकता है जब तक कि नेक्स्ट बैच तैयार हो। तो कॉम्पोजिशन जान लेते हैं। कॉम्पोजिशन दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस स्पीसीज से पर्ल आता है, तो वो पिंक टाडा है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ पर्ल, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 80 से 90% है, वाटर रहता है इसमें 2%, और कॉन्कियोलिन रहता है इसमें 3 to 5%। और अदर्स की वजह से इनका जो कलर है वो डिफर करता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, इसीलिए ये एसिडिक सब्सटेंस में घुल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी पर्ल के ऑर्नामेंट पहने, उसे खोलते समय अपने पसीने उससे पोंछ देने चाहिए, क्योंकि पसीने में भी एसिडिक कंपोनेंट रहता है और वो पर्ल को खराब करता है। तो कैसे बनता है पर्ल? पर्ल जो है वो सीप के नेक्रे ग्लैंड से सिक्रीटेड होता है, और जब इसमें कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट एज ए इन्फेक्शन चला जाता है तो वो नेचुरली भी जा सकता है कोई सीप में। ये पिंक टाडा के जितने भी स्पीसीज है वो मरीन स्पीसीज है। तो मरीन स्पीसीज में अगर बाई चांस कोई सैंड पार्टिकल उसमें चला गया एज ए इन्फेक्शन, कोई पार्टिकल का इन्फेक्शन होना पड़ेगा, तो क्या होगा, उसके चारों तरफ उस इन्फेक्शन से सीप अपने आप को बचाने के लिए उसके चारों तरफ ये पर्ल का जो मैटर है वो सिक्रीट करता है, जो कि नेक्रे ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो पार्ट्स जो है वो देख लेते हैं हम लोग। ये जो पहला पार्ट है जो कॉन्कियोलिन से बन रहा है, ये सीप का हार्ड पार्ट, ये चमकता हुआ पार्ट पेरियोस्ट्रैक्टम, और उसका मिडिल लेयर जो है ये मसल, जो कि इसके बाद जो एकदम ही पतला सा मैंटल रहता है उससे सिक्रीटेड होता है। और ये जो इनर पार्ट है ये है मैंटल, और ये मैंटल ही सिक्रीट करता है कॉन्कियोलिन, जो कि किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट ये कॉन्कियोलिन जमा करके और CaCO3 जमा करके ये पर्ल बनाता है। तो पर्ल बनता है सबसे इनर मोस्ट लेयर में। इस लेयर को ही कहते हैं नेक्रेशियस लेयर, और इसी लेयर को हम लोग कहते हैं मदर ऑफ पर्ल। और मदर ऑफ पर्ल जो नेक्रे लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, और ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस जो इरिटेंट है उसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर में ये कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है जो कि हम लोग उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम लोग सीप पालते हैं तब क्या किया जाता है, इस सीप में मैकेनिकल इंसर्शन किया जाता है ये फॉरेन पार्टिकल्स को। तो इंसर्शन के लिए बनाया जाता है दूसरे किसी सीप के मसल, और कोई इनएनिमेट पार्टिकल भी ले सकते हैं, उसे छोटे से ऑपरेशन के बाद उनके नेक्रेशियस लेयर में डाल दिया जाता है, और उसके बाद उसमें मोती बनता रहता है। तो कौन सा पर्ल बेटर है, स्टेजेस हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कौन सा पर्ल बेटर है? ऑब्वियसली मरीन पर्ल्स बिगर होते हैं साइज में, उसका मार्केट प्राइस अच्छा है, क्वालिटी अच्छी होती है, तो मरीन पर्ल बेटर है। और फ्रेश वाटर पर्ल लैमिलिडेंस से मिलता है, जो कोई भी तालाब में आपको लैमिलिडेंस मिलता होगा, सीप लंबा सा इस शेप का,
तो उसमें पुअर क्वालिटी का पर्ल कल्चर हो सकता है। ओके, तो स्टेजेस ऑफ पर्ल कल्चर क्या है? स्टेज है पहला तो मरीन, जहाँ पे ये सीप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ के वाटर को कलेक्ट किया जाता है, जो कि इस सीप के लार्वा को कंटेन करते हैं। फिर उसे घर में लाकर, घर में या जहाँ पे हम कल्चर करेंगे वहाँ पे ऑयस्टर बेड बनाना पड़ता है। कुछ लोग सूते से लटका के भी उसे कल्चर करते हैं, और कोई ऐसे ही पानी में भी डाल देते हैं। दोनों मेथड अच्छा है। फिर वहाँ से एक और लार्वा कलेक्ट किया जाता है। तो कलेक्शन आप सीधे मरीन से भी कर सकते हैं, और आपका ऑयस्टर अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो उसके बाद उसे बड़ा करना है, पालना है, रियरिंग करना है, और जब वो सूटेबल ग्रोथ में आ जाए, सूटेबल साइज में आ जाए, तब उनमें इंटरसेक्शन ऑफ न्यूक्लियस करना है। इंसर्शन होगा यहाँ, सॉरी फॉर मिस्टेक, इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस करना है। तो साइज के हिसाब से 10 से 12 या उससे ज़्यादा भी न्यूक्लियस इंसर्ट किए जाते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना है, और वेट करना है, और मेंटेन करना है टैंक का पीएच, और पानी में उसे खाना देना है सीप को। तो ये मेंटेनेंस करना है पर्ल जब तक कि तैयार नहीं हो जाते। पर्ल तैयार होने में 1 से 5 साल लगता है। ये डिपेंड करता है कि किस साइज़ के पर्ल हमें चाहिए, और हमारा सीप कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है, स्पीसीज पे भी डिपेंड करता है, और किस साइज़ के पर्ल हमें चाहिए इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो ये हो गए स्टेजेस ऑफ पर्ल कल्चर। तो एक सा शॉर्ट डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्या है। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कौन से स्पीसीज पर्ल कल्चर के लिए बेस्ट सूटेड है, composition of pearl, what is mother of pearl, what is nucleus। तो ये सब में स्ट्रेस देना है। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स ये है कि सबसे फेमस जो पर्ल है वो छोटे से अंडे के साइज का मिला था, उसको शेप करने के बाद वो इतना रह गया। ये रॉयल पर्ल भी कहा जाता है। ये नेचुरल पर्ल है, ये कल्चर्ड पर्ल नहीं है। और ओल्डेस्ट नेचुरल पर्ल जो पाया गया है वो 7500 साल पुराना है। और ये कैसे पता चला? ये कार्बन डेटिंग से पता चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेफ प्लान, सेफ प्लानेट।